खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मारो राजस्थान चैनल के ऊपर आज कौन से अल्फ़ाबेट से ईडियम करने वाले हैं? आज एन के करेंगे और पी के ईडियम्स करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो वीडियो मैंने डाला था सबने लाइक भी किया है, सबने उसको देखा भी है अच्छे से। बस एक छोटी सी कमी रह गई, आप लोगों ने अपने फीडबैक नहीं दिए, कमेंट करना शायद से भूल गए, बिजी ज़्यादा होंगे। तो कोई नहीं, थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट ज़रूर करना। लेकिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका बड़े वाला थैंक यू मेरी तरफ से, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं बहुत कुछ प्लान करती रहती हूँ, नए से नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और इसके बाद 10 बजे 10,000 एमसीक्यूज वाला पार्ट आज आएगा, उसको प्लीज देखिएगा। और एक बड़े वाली माजरत, सॉरी सबको, सुबह करंट अफेयर्स नहीं आ सके है ना, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ठंड है, बच्चों मुझसे उठा ही नहीं गया सुबह, बहुत बुरी हालत थी मेरी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही ठंड हो गई है कुछ, तो एक दो दिन में यूज टू हो जाऊंगी। तो कल पक्का आएगा और 2 दिन का इकट्ठे करंट अफेयर्स में करवाऊंगी, परेशान मत हुआ करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। पहला है निप इन द बड, ठीक है। बड का मतलब होता है फ्लावर, बड बोलते हैं। बड का मतलब होता है शुरुआती स्टेज में, फूल की कोई किली खिलने वाली है। और निप से याद कर लो, निपटा दिया, किसी चीज को खिलने से पहले ही, शुरू में ही खत्म कर देना। निप इन द बड का मतलब क्या है? आरंभ होने से पहले ही किसी चीज को नष्ट कर देना, मतलब टू पुट एन एंड। एंड मतलब खत्म कर देना, टू समथिंग, किसी भी चीज को, इन इट्स इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआती समय में ही, ठीक है। क्लियर हो गया। नल एंड वॉइड, नल का मतलब जीरो, ठीक है, नील बटे सन्नाटा ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। और वॉइड मतलब खाली, बिल्कुल बेकार, जो किसी काम का नहीं हो। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला है नहीं। नल और वॉइड का मतलब क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल बेकार। बेकार मतलब इनइफेक्टिव, जिसका कोई नतीजा निकले ही नहीं। तो क्या हो गया? नल एंड वॉइड मतलब इनइफेक्टिव, बेकार, वेस्ट, ठीक है, टोटली वेस्ट। उसके बाद है नर्स आ ग्रज। नर्स क्या होती है बच्चों? पेशेंट की केयर करती है, मतलब वो उसको बहुत अच्छे से रखती है, ख्याल रखती है, ठीक है उसका। और ग्रज का मतलब क्या हो गया? मतलब किसी के लिए बुरा, बैड इंटेंशन, अपने दिल में उसको नर्स करना। नर्सरी जहां पे फूल पत्तियां हमारे खिलते हैं, नर्स जो होती है पेशेंट की केयर करती है, मतलब वो पालना, बढ़ाना। और आप किसी ग्रज को, किसी के प्रति दुर्भावना को बढ़ावा दे रहे हो। नर्स आ ग्रज का मतलब क्या है? शत्रुता भाव कायम रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने दिखाएंगे आपके फ्रेंड्स है, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी रखेंगे। किस किस की लाइफ में किस किस को ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं? अगर मिले हैं तो मी करके टाइप करो कि हाँ मैडम हमें मिले। कौन कौन आपकी लाइफ में ऐसे रहा है, नर्स आ ग्रज किसी ने किया हो तो, ठीक है, याद कर लो। शत्रु भाव कायम रखना। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। रिसेंटमेंट मतलब नाराज रहना, कोई दुर्भावना रखना आपके प्रति, उसको बोलते हैं, ठीक है। नर्स द ग्रज, ठीक है, ग्रज पाल के रखना। हम बोलते हैं ना किसी को, कोई अपनी बात क्लैरिफिकेशन करते हैं, यार कोई ग्रज मत रखना अपने माइंड में इस चीज को लेके। जब हम किसी को एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ग्रज शब्द जो है अक्सर यूज किया ही जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है ऑयली टंग, ठीक है। टंग, टंग पे ऑयल गिला दो, फिसल रही है, मतलब चाटुकारिता करना, ठीक है। आप किसी की बहुत ज्यादा चापलूसी करते हो, ये बहुत चलता है कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। जो मतलब आपको अपने आसपास मिल जाएंगे एक दो पर्सन ऐसे होंगे जो किसी एक पार्टिकुलर ऑफिसर की खुशामद करते हुए आपको दिखेंगे, है ना। तो ऑयली टंग का मतलब है खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। किसी को आप बहुत ज्यादा प्लीज करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, कुछ कुछ वैसा सा इसका मतलब है। ऑयली टंग मतलब खुशामद की भाषा और फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलना किसी को, ठीक है। उसके बाद है ऑन वंस गार्ड। वन का मतलब मैं बताती हूँ, अपने से ही लेते। गार्ड मतलब कि अपने आप को गार्ड करना, सावधान रहना, सचेत रहना किसी चीज से प्रति, जो कि अच्छी बात है। विजिलेंट रहना। आजकल हमें किस चीज से गार्ड करने की जरूरत है खुद को? कोरोना से, कोविड-19 से, सारे प्रिकॉशंस हमें लेने की जरूरत है। ऑन वंस गार्ड, सावधान रहना, सचेत रहना, यानी कि विजिलेंट रहना, ठीक है। विजिलेंस की टीम आती है, देखते हो ना सब, वो सारी चीजें। उसके बाद है ऑन वंस लास्ट लेग्स। अच्छा बच्चों, एक आज का थीम तो मैं बताना भूल गई। अच्छा, आज एन से कर रहे हैं, ओ से भी कर रहे हैं, पी से स्टार्ट करने से पहले उन ओ के भी अल्फाबेट्स कर रहे हैं। आज का जो हमारा थीम है ना, जैसे कल हमने देखा मैन से बहुत सारे आ रहे थे, आज जो है ना बॉडी पार्ट्स पे बहुत सारे हैं। ईयर के देखोगे, नोज के देखोगे, टंग आ चुका है ऑलरेडी, और लेग्स के ऊपर आजकल जो जितने भी ईडियम्स हैं आज के हमारे, उसमें ज्यादातर आप बॉडी पार्ट्स देखोगे। तो कहां से शुरुआत कर रहे हैं? लेग्स से आ गया। ओन वंस लास्ट लेग्स, लास्ट
लास्ट लेग्स वैसा ही है, ब्रेथ्स वंस लास्ट, एक मैंने बी से करवाया था, ब्रेथ्स वंस लास्ट मतलब अपनी आखिरी सांस लेना। तो लास्ट लेग का भी मतलब बच्चों वैसा ही है, खत्म होने की स्थिति में होना, मतलब जो लास्ट स्टेज में हो उसको बोलते हैं क्लोज टू कोलैप्स। ठीक है, ब्रेथ लास्ट और वंस लास्ट लेग का मतलब बिल्कुल डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो थम्स अप दो मुझे, थम्स अप देके मुझे समझाइए कि हाँ मैडम हमें सब अच्छे से याद हो रहा है, अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ताकि फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो ये कर लिया, वंस लास्ट लेग भी कर लिया। अच्छा, अभी तक लाइक चिपका दिया या नहीं चिपकाया? मस्त वाला लाइक दबा दो। ठीक है, और MRPNs है हम शेयर करते हैं वीडियो को, क्योंकि हम सबकी केयर करते हैं। मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इस मोटो को तभी अचीव कर पाएंगे जब आप लोग वीडियो को शेयर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। चले, उसके बाद है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए काम खत्म कर देना, एक ही बार बोलते। कुछ होते हैं कि एक काम को खत्म करके काफी करते हैं, आपके लिए वंस फॉर ऑल से सीखने का क्या मतलब है? जो भी टॉपिक पढ़ो 3 बार रिवीजन हाथों हाथ करो। ठीक है, वंस फॉर ऑल, उसको खत्म कर करा के खत्म करो। एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट को बार बार घसीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आज यहां से ईडीएम याद करके जाओगे, इसके बाद 3 बार रिवीजन हाथों हाथ खुद ही कर लेना, वीडियो बार बार चलाना पड़े बार बार चला के देख लेना। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे इसकी PDF मांगी है, तो RAS क्रैकर टेलीग्राम चैनल है ना जो, उस पे आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पे इसकी PDF डाल दूंगी। करंट अफेयर्स की तो ऑलरेडी डाल रही हूँ, इसकी भी डाल दूंगी, सबको मिल जाएगी, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, वंस फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए काम खत्म करना, फॉर द लास्ट टाइम और कंक्लूसिवली मतलब आखिरी नतीजे पर निकलना। ठीक है, कंक्लूसिवली या फिर फॉर द लास्ट टाइम, इसका मतलब ये है। क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं। एक सेकंड देना बच्चों मुझे, जस्ट अ सेकंड। सही है। चलो, उसके बाद है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन मतलब कि वैसे तो बच्चों हर क्वेश्चन के जवाब हाँ या ना दो चीजों में होते हैं। ओपन क्वेश्चन का मतलब है खुला हुआ क्वेश्चन। जैसे पुराने जमाने में क्या होते थे, उसको हम क्या बोलते थे, जो डिबेट होती थी उसको बोलते थे, डिबेट को पुराने जमाने में जो ऋषि मुनियों की होती थी, मुझे वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, बड़ा अच्छा सा शब्द होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, आपको याद आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ओपन क्वेश्चन मतलब एक इस तरह का क्वेश्चन जो खुला है डिबेट के लिए, जिसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन अभी चल रहा है, कुछ लोग किसान आंदोलन के पक्ष में हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में हैं, तो किसान आंदोलन या किसान कानून जो बने हैं ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इसके अलग अलग जवाब है, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। ठीक है, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल आंसर्स, जिसके एक आंसर से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये बात है। और ब्यूरोक्रेसी में तो होते ही हैं, RAS मेंस का पेपर लिख के आओगे ना जब, तो वहां पे आपको हर चीज के दो पक्ष याद ही करने होते हैं। वो पॉजिटिव भी पूछ सकते हैं, वो आपको उस चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करने को भी बोल सकते हैं, तो उसी का नाम ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, वो चीज होती है। उसके बाद है पामी डेज। ठीक है, ग्रीस द पाम, याद है, ग्रीस द पाम मतलब रिश्वत लेना। और एक और करवाया था मैंने, पाम से रिलेटेड ही था, कि रिश्वत लेने के लिए जिसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है पामी डेज। पाम ट्रीज याद कर लो, केरला में बैठे हो, नारियल के पेड़ हैं, पाम ट्रीज हैं बड़े बड़े, और बड़े शांति से मजा ले रहे हो नेचर का, तो पामी डेज मतलब अच्छे और शांतिपूर्ण दिन। ठीक है, अच्छे और शांतिपूर्ण दिन। प्रॉस्पेरस और एफ्लुएंट डेज, जहां आपके पास सब कुछ है, प्रॉस्पेरस और एफ्लुएंट डेज मतलब पूरे समृद्ध हो आप। ठीक है, समृद्ध का कल भी एक मैंने करवाया था, मैन ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, समृद्ध व्यक्ति को मैन ऑफ मीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ पिछले इडियम्स हमेशा आते रहेंगे जब आगे वाले करोगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई पिछला वीडियो मिस हुआ है तो उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है पेंडोराज बॉक्स, तो सबने सुना हुआ है, बहुत कॉमन, मतलब मुसीबतों का भंडार। एक बंदा जैसे जेठालाल है, वो क्या है, पेंडोराज बॉक्स है, मुसीबतों में भरा हुआ ही रहता है, तो वो है समस्याओं का भंडार। ठीक है, जिससे वाकिफ ना हो उसको भी बोल देते हैं, जिसको आप नहीं जानते हो, पेंडोराज बॉक्स, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल्स। ठीक है, इसमें जेठालाल ही याद कर लो, उसके पास मुसीबत जो है हर बार आती ही रहती है। तारक मेहता तो देखते हो ना, देखते हो तो वाई टाइप करो, यस मैम देखते हैं या नहीं देखते। आजकल जो नई कॉमेडी चल पड़ी है उसके चक्कर में कईयों ने देखना छोड़ भी दिया होगा इसको, मे बी। अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल्स। ठीक है, अनफोर्सिन ट्रबल्स मतलब कोई अचानक ही मुसीबत आ जाए, और उस बंदे के पास, बेचारे के पास मुसीबत आती रहती है, उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। ठीक है, उसके बाद है पार्ट एंड पार्सल।
पार्ट एंड पार्सल मतलब जो जरूरी चीज हो, आपकी बॉडी का हर पार्ट जरूरी है। हम जैसे डेंटिस्ट है ना, तो जब हम कॉलेज में बातें करते थे, हम कहते थे इलाज तो हाथ से ही करना होता है ना, वो ड्रिलिंग वगैरह टूथ का जो भी करना है, तो ये बोलते थे कि ये जो हमारा हाथ है 10 लाख का है, 20 लाख का है, हमें इससे पैसे कमाने हैं, ऐसे बोला करते थे। तो ये क्या हो गया, पार्ट एंड पार्सल हो गया, आवश्यक अंग। वैसे तो हर बॉडी पार्ट जरूरी होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। पार्ट एंड पार्सल मतलब इनसेपरेबल पार्ट, जो कि बहुत जरूरी चीज हो, ठीक है। इनसेपरेबल पार्ट, आवश्यक अंग को क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं। स्टोरी भी बताऊंगी अभी, टेंशन मत करो, स्टोरी भी आगे है, अभी आ रही है स्टोरी। अभी तक लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दो, और कमेंट देके जरूर जाना। सच में अपनी फीलिंग्स लिखा करो, 2-3 एक 30 सेकेंड्स लगते होंगे शायद से, ठीक है। पास्ट मास्टर, जिसमें मास्टर आ गया मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है, टीचर है, विशेषज्ञ, ठीक है। एन एक्सपर्ट, कल भी करवाया था एक्सपर्ट वाला बंदा, हमने किया था एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसका क्या किया था, मैन ऑफ वर्ल्ड किया था। तो वो ये कुछ कुछ वैसा ही है पास्ट मास्टर, ठीक है। पे द पाइपर, ठीक है, चलो पे द पाइपर। हाँ रुको, मैं क्या देख रही हूँ, ये 3 एक साथ करने हैं। पे द पाइपर, पे थ्रू दी नोज, अब नोज की बारी आ गई है। लेग्स कर लिया, टंग कर लिया, अब ईयर और नोज रह गए हैं। और नोज की बात तो हम हर जगह पे करते हैं, इंडियंस लोग हैं, हिंदुस्तानी। नाक कट गई, उसने मेरी नाक काट दी, ये हो गया वो हो गया, इज्जत पे बात ले लेते हैं नाक के ऊपर, और इतने सारे मुहावरे बनाए हुए हैं, ठीक है। पे थ्रू हिज नोज, ठीक है। पे द पाइपर, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ठीक है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये तीनों करते हैं। पे द पाइपर का मतलब है खर्चा करना, इसमें फोकस रखो पे के ऊपर, ठीक है। खर्च वहन करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग और सम सर्विस रेंडर्ड, मतलब आप किसी होटल में गए हो, आपने पिज्जा खाया है, तो उसके लिए जो आप पे कर रहे हो उसको बोलते हैं पे द पाइपर। जो काम आपने लिया है, जो सर्विस आपने किसी की ली है, उसको बोलते हैं पे द पाइपर करना, ठीक है। पे थ्रू हिज नोज, ये क्यों बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज, मतलब मैंने बताया ना, हिंदुस्तानी है या और भी कहीं पे भी, नोज जो है 24 घंटे नाक से सांस लेते हैं हम लोग, तो बहुत आवश्यक अंग है। ये भी एक तरह से पार्ट एंड पार्सल है। नोज जो है इनसेपरेबल पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है। तो जितने मुहावरे लोगोक्तियां बनाई ना लोगों पे, नाक पे बहुत बना दिए हैं। तो इसके लिए बच्चों ये वाली फोटो याद करो, कहाँ गई, ये रही। पे थ्रू दी नोज, ये याद कर लो, ये नाक है, इसके पास खूब सारा पैसा खर्च करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बे इंतहा पैसा लुटाए जा रहा है, ठीक है। तो पे थ्रू नोज का मतलब है बहुत अत्यधिक, बहुत फालतू खर्चा करना। क्या मतलब है बच्चों, बहुत अत्यधिक खर्च करना, फालतू खर्च करना। टू पे डियरली, ठीक है, टू पे डियरली। और इससे जो है पॉकेट से रिलेटेड 2-3 इडियम्स पहले कर चुके हैं, जिसमें भी आया था अत्यधिक खर्च करना। किसी को याद है तो लिखो, अगर नहीं याद है, भूल गए हो, तो पुराने वीडियोस जाके जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब जिसके पास पेनी है, मतलब पेनी जितना कोई खर्च करना है, मतलब 5 रुपए का आपको चिप्स का पैकेट लेना है, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेना है, 20 रुपए का, तब तो आप बहुत सोच रहे हो कि मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, छोटा खर्चा है तो बहुत सोच रहे हो। लेकिन जब आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, गाड़ी बड़ी खरीदनी है कुछ, तब आप उड़ा रहे हो पैसे। नहीं भाई 8 लाख की मिल रही है, 8 की नहीं, मुझे तो 10 लाख की चाहिए। मतलब कि जब आप छोटा खर्चा कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो आप भिड़े याद कर लो तारक मेहता का, ठीक है। और पाउंड फुलिश मतलब जब कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो बिल्कुल आप इंतहा खर्च कर रहे हो, मतलब तब वो धन्ना सेठ बन जाता है एकदम से। तो इसका मतलब यही है, छोटे खर्च में तो किफायत करना, बचत करना, और बड़ी रकम उड़ा देना। अगर उसके पास खूब सारा पैसा है तो फिर वो उड़ा देगा। पैनी वाइज, पैसे के लिए तो बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करना, और पाउंड जब ज्यादा पैसे हैं तो फूल बन जाना, मूर्ख बन जाना, बे इंतहा सा पैसा उड़ाना, ठीक है, समझ गए उसका। छोटे खर्च में किफायत, बड़ी रकम उड़ाना, मतलब केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए, लेकिन वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें वो नहीं सोच रहा, ठीक है, उसमें वो वेस्ट कर रहा है पैसे को। इसका सीधा साधा मतलब ये है। चलो ये हो गया। अभी जो है, अब नोज से रिलेटेड एक और करा दूं, पे थ्रू द नोज कर लिया, मतलब अत्यधिक खर्च करना। पोक वंस नोज, ठीक है, पोक वंस नोज का मतलब क्या है, देखो जरा, ये वाली इमेज देखो, ये कहाँ नोज अड़ा रहा है, दूसरे के काम में, ठीक है। अपनी नोज इसकी इतनी लंबी हो गई, यहां अड़ा रहा है। ये देखो, ये अपनी नाक से किसी के घर में झांक रहा है। तो पोक वंस नोज का मतलब क्या है, देखो नाक तो है, लेकिन इसका मतलब है किसी के काम में बिना वजह टांग अड़ा देना, अपना मतलब अपने आप को बीच में खामखा फंसा लेना किसी को, ठीक है। तो पोक वंस नोज का मतलब है टांग अड़ाना, अच्छा खासा कोई काम हो रहा है, करने नहीं देना, टांग अड़ा देना वहां पे। टू इंटरफेयर, ठीक है, टू इंटरफेयर, कबाब में हड्डी भी बोल सकते हो, वैसा वैसा कुछ, टू इंटरफेयर, ठीक है। पोक्स वंस नोज समझ में आ गया, पे थ्रू द नोज समझ में आ गया, पे द पाइपर समझ में आ गया, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये सारे समझ में आ गए। चलो आगे देखते हैं।
ठीक है, एक ईयर वाला भी कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। पॉइजन समवन ईयर, ठीक है, किसी के कानों में जहर भरना, मतलब किसी को भड़काना, ठीक है, बहुत सिंपल है, कान भरना। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, चुगली करना किसी की, किसी के कान भरना, वो मतलब है पॉइजन समवन्स ईयर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये हो गया। पिकअप द गॉन्टलेट, ठीक है, पिकअप द गॉन्टलेट मतलब किसी ने गन उठा ली है, आजा भाई चैलेंज दे दिया, ऐसे याद कर लो। गॉन्टलेट मतलब गन से याद कर लो, गन्स तन गई हैं दो पार्टियों के बीच में, मतलब कि चैलेंज को कबूल करना। पिकअप मतलब उठा लेना, ठीक है। टू एक्सेप्ट दी चैलेंज, इसका क्या मतलब है? टू एक्सेप्ट दी चैलेंज, ये हो गया। उसके बाद है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब है दूसरे लेवल की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब आरएएस नहीं बने तो आरपीएस ले लेना, आरपीएस नहीं बने तो कोई और पोस्ट मिल रही है टैक्सेशन डिपार्टमेंट की या और कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट, लेकिन उसको ले लेना, क्योंकि ना से अच्छा कुछ होना होता है। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब है निचला स्थान स्वीकार कर लेना, टू बी एट अ सबॉर्डिनेट पोजीशन पे होना, ठीक है, टू बी एट अ सबॉर्डिनेट पोजीशन। क्लियर है सबको? ये हो गया। उसके बाद है प्ले ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट मतलब कि टेंट्रम करना, ठीक है, बिना इजाजत के काम से गायब रहना। ये वही वाला बंदा है, आर्म चेयर जॉब वाला बंदा, जो रिलैक्स रहता है, अपनी मर्जी से काम करेगा, नहीं करना तो नहीं करना, तो वो प्ले ट्रॉन्ट ही कर रहा होता है, क्योंकि उसको कोई कुछ कहता नहीं, उसकी बड़ी सिफारिश होती है। मैंने बताया था आर्म चेयर जॉब, आई होप सबको याद होगा। प्ले ट्रॉन्ट मतलब बिना इजाजत के काम से गायब रहना, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, इस वजह से। इंग्लिश में देखो, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के अपने काम से गायब रहना। इसमें प्ले ट्रॉन्ट में एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको। अब अपने घर में सोचो, घर में सोचो, काम वाली आंटी होती है, बिना बताए गायब हो जाती है ना। अब परमिशन तो दूर की बात है, वो बताती भी नहीं है, बिना बताए गायब हो जाती है। नहीं आएंगे, हम कहेंगे आंटी फोन कर देना, हम फोन करेंगे तो उनके फोन में बैलेंस नहीं होता, ठीक है, वो फोन मिलेगा भी नहीं। ऐसे ऐसे काम करती है आंटियां, तो वो क्या करती है, वो ट्रॉन्टी प्ले कर रही होती है। ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। उसमें बस फर्क इतना है, ये परमिशन के बिना गायब, वो हमें बता के भी नहीं जाती, इतना ही फर्क होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मतलब कि ट्रबल्ड वाटर, कोई पानी के बुलबुले से तरह उबल रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। पानी से ज्यादा भारी, ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? तेल की होती है, ऑयल की होती है। तो पानी, उबलते हुए पानी को शांत करने के लिए उसके ऊपर तेल डाला जा रहा है, मतलब कि किसी के गुस्से को शांत करने को बोलते हैं पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, क्रोध को शांत करना, टू सेटल डाउन एंगर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? टू पेसिफाई द मैटर्स, ठीक है, इसको ऐसे भी आ सकता है, टू पेसिफाई द मैटर, जो भी मसला चल रहा है उसको शांत करना, ठीक है। क्लियर है सबको? प्रोज एंड कोज का मतलब है पक्ष एंड विपक्ष। बोलते हैं ना, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके फायदे नुकसान सब देख लेने चाहिए, अपनी सिचुएशन के मुताबिक सोच लेना चाहिए। तो प्रोज एंड कोज है पक्ष एंड विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट। कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाइफ में भी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। उसके बाद है पुल वंस लेग, ठीक है, उसके लिए इमेज देख लो। ये तो सबको पता है, लेग पुलिंग करना मतलब किसी की टांग खींचना, उसके साथ ऐसी बातें करना जो सच नहीं होती, मजे लेना मतलब किसी के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, फिर बाद में हम उसको बोलते हैं कि हम तो लेग पुलिंग कर रहे थे, तो पुल्स वंस लेग्स, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम एक तो आपने बीच में छोड़ दिया, कौन सा छोड़ दिया? मैंने ये छोड़ दिया है ना, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ये मैंने क्यों छोड़ दिया ये भी बताती हूँ, इसका मतलब भी ये खर्चे वर्चे से ही रिलेटेड है। देखो, ये डक एंड ड्रेक ना ऐसे भी बोलते हैं। पानी के अंदर देखा है, गांव में बावड़ी होती है, पानी के जलाशय होते हैं, तो क्या करते हो खाली टाइम में, जो गांव के बच्चे या और भी होते हैं खाली टाइम में क्या करते हैं, उसके अंदर पत्थर फेंकते हो, और वो गेम्स टाइप हम कर लेते हैं, डक एंड ड्रेक गेम बोलते हैं, कि वो पानी उछल उछल के ऊपर आएगा वापस। तो ये कौन काम करेगा? जब वेले होते हैं, जब हमें कोई काम नहीं होता तो ऐसा करते हैं हम, मतलब कि बर्बाद करना किसी चीज को, ठीक है। तो प्ले डक एंड ड्रेक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? पैसे बर्बाद करना। इसका मतलब क्या है? टू वेस्ट मनी। तो आज ज्यादा तो एक तो मनी वाले किए हैं, एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो आए हैं वो किए हैं। प्ले डक एंड ड्रेक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? पैसे बर्बाद करना। बना ये यहां से ही है, मतलब किसी चीज को बर्बाद करना, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों बताइएगा जरूर। मेरी प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस देखने के लिए कल मेरी स्पेशल क्लास है सुबह 9 बजे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे उसमें बच्चों, ठीक है। तो जिसको वो फ्री स्पेशल क्लास देखनी हो आ जाइएगा, कोड लगा लेना MRP10, लिंक में डाल दूंगी, ठीक है। और अगर आप मेरी बहुत सारी प्लस क्लासेस देखना चाहते हैं, पेड क्लासेस, तो अनअकैडमी प्लस पे मैं लेती हूँ। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, RAS, ACF, कॉलेज लेक्चरर, पुलिस पटवारी,
सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। कोड लगाना, मारो राजस्थान का कोड है MRP10। RAS वाले बच्चे ध्यान से सुने, इंग्लिश मीडियम में, ACA वाले बच्चे ध्यान से सुने, इंग्लिश मीडियम में अलग से कोर्स है और हिंदी में भी अलग से कोर्स है, ठीक है। MRP10 कोड लगाना, अनअकैडमी पे आओ तो आवाज आनी चाहिए, मारो राजस्थान चैनल से आए हैं हम, MRPNs हैं, ठीक है। हाँ, और प्लस का पार्ट बनो, कोड मैंने बता ही दिया है। करना क्या है, कुछ नहीं, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। RAS वाले बच्चे सीधा 2 साल वाला प्लान चूज कर लो, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको यहाँ पे ले जाएगा वो, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर वाले 6 महीने या 1 साल का, ACA वाले 3 महीने का प्लान चूज कर सकते हो। और नीचे दिखाएगा रेफरल कोड अप्लाई करो, MRP10 सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 साल का खर्चा आएगा बच्चों 7560 रुपए, यानी 300 साढ़े 300 रुपए महीना, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो उतना सस्ता है, ठीक है। और मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है, RAS क्रैकर पे जुड़ जाओ, ट्विटर, इंस्टा पे मुझसे जुड़ सकते हो। और बच्चों प्लस के रिगार्डिंग या कोई भी आपको बात पूछनी है, इस पे आप पूछ सकते हो। मुझे 3 से 4 कॉल्स आई हैं, मैंने बोला था 15 से 31 दिसंबर तक फ्री गाइडेंस है, तो उन सबके पास कॉल आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है सबको मैं कॉल करूंगी इंडिपेंडेंटली, खुद से, ठीक है। चले, और वीडियो पसंद आया है, अभी भी भूल गए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। वैसे तो हम राजस्थानी हैं, भूलते तो नहीं है इतनी जल्दी, याददाश्त तो घनी तगड़ी है हमारी। तो क्या करना है, सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्त वाला चिपका दो। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, कितने बजे, 10 बजे, 10,000 MCQ सीरीज में। तब तक आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलती हूँ, घनी घनी राम राम।